मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं ब्रदर हैरिस कैसर, मेरा ताल्लुक़ वॉइस ऑफ हॉली स्पिरिट चर्च से है और आज इस प्रोग्राम की वसासत से पुरुमीद सोसाइटी के इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने खुदा के कलाम को शेयर करना जा रहा हूँ। सो आज हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए क्या बयान करता है। याद रखें, ये खुदा का कलाम ज़िंदा कलाम है। ये बोलता है, ये ज़िंदगियों को बदलता है। ये बदला नहीं है बल्कि बदलता है। सो आज हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। आप सब जिनके पास बाइबल्स हैं वो भी देख लें। आज हम यिर्मयाह की किताब 2 बाब और उसकी 31वीं आयत को पढ़ेंगे और वहाँ पे यूं मरकूम है, ऐ इस पुश्त के लोगों, खुदावंद के कलाम का लिहाज करो। क्या मैं इसराइल के लिए बियाबान या तरीकी की ज़मीन हुआ? मेरे लोग क्यों कहते हैं हम आज़ाद हो गए, फिर तेरे पास ना आएंगे। खुदावंद के कलाम में से पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सो आज का जो टॉपिक हम जिसके बारे में सीखेंगे वो ये है कि बेबाकी हमें तबाही की तरफ लेके जाती है। फ्रीनेस फ्रॉम द गॉड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। सो हम सब देखते हैं कि हम इंसान की सहिश्त में है कि वो आज़ाद होना चाहता है, वो आज़ाद रहना चाहता है। हम सब इस सोसाइटी में रह रहे हैं, इस माहौल में रह रहे हैं। हर शख्स आज़ादी चाहता है। हर शख्स अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना चाहता है। सो एक्चुअली वी वांट अ फ्रीडम। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है कि हम आज़ाद हो गए, फिर तेरे पास ना आएंगे। एक्चुअल में जब ये कॉन्टेक्स्ट लिखा गया यिर्मयाह नबी ने, ये यिर्मयाह नबी ने किंग जोशिया की किंगडम थी जुदा में, वहाँ पे लिखा गया, यहूदा में लिखा गया। ये एक ऐसा माहौल था जब सुलेमान बादशाह के बाद इसराइल की सल्तनत टूटना और डिस्ट्रक्शन का बायस बन गई और वो दूसरे खुदाओं में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। वो उनकी प्रस्तिश करना शुरू हो गए। खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी पर जाहिर हुआ और उसने इसको बयान किया कि खुदा की जो जजमेंट है वो आने वाली है। अब आप एक ऐसा बुरा वक्त आने वाला है क्योंकि आपने अपने खुदा को तर्क कर दिया है। आप आज़ाद हो गए हैं उससे। हम लोग देखते हैं किस किस्म की आज़ादी में हम रह रहे हैं। आज़ादी खुदा का कलाम भी देता है। हमने ये देखना है कि किस किस्म की आज़ादी में हम रह रहे हैं। हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द, द वर्ड वी आर यूजिंग राइट नाउ इज अ सेक्युलरिज्म। सो व्हाट इज सेक्युलरिज्म? It's about there is no God and you can do whatever you want to do. आप कर सकते हैं कुछ भी जो आप करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल का खुदा हमें क्या बताता है? वो बताता है कि आपने हां को हां कहना है और ना को ना कहना है। आजादी 2 तरह की आजादी है। एक है जो खुदा के कलाम के मुताबिक, जिसको हम कहते हैं विक्टोरियस लाइफ। दूसरा बेबाकी की जिंदगी, जिसके बारे में लिखता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। दरअसल हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, वी आर सेकुलर, वी आर गोइंग टू बी अ सेकुलर सोसाइटी। लेकिन क्या सेकुलरिज्म हमें सही लीड कर रही है? क्या हमारे गोल्स ठीक है? क्या हम जिस वे पे जा रहे हैं हमारी सोसाइटी ठीक जा रही है? खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है? यीशु अल मसीह के अल्फाज हैं कि तू अपने खुदावंद खुदा को अपनी सारी जान, अपने सारे दिल से मोहब्बत कर। जब हम खुदा को अपनी जिंदगी से अलग करते हैं, हम आजाद तो हो जाते हैं, लेकिन वो किस किस्म की आजादी है? हम अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना चाहते हैं। याद रखें, जब आप गुनाह करते हैं तो आप गुनाह के गुलाम हैं। जब आप झूठ बोलते हैं आप झूठ के गुलाम हैं। जब आप ऐबजोई करते हैं आप ऐबजोई के गुलाम हैं। खुदा का कलाम हमें आजाद करना चाहता है। खुदा हमें आजाद करना चाहता है, हम होना नहीं चाहते। खुदा हमें प्रोस्पर करना चाहता है, हम होना नहीं चाहते। खुदा हमें अपनी बरकत में शामिल करना चाहता है, लेकिन हम होना नहीं चाहते।
کیونکہ ہم جس آزادی میں رہنا چاہتے ہیں وہ آزادی خدا کے مطابق نہیں ہے. خدا کا کلام ہمیں یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، ہم آزاد ہو گئے، پھر تیرے پاس نہ آئیں گے. سو ایکچولی آزادی میں رہنا سیکھیں، آزاد نہ ہو جائیں. جب ہم آزاد ہو جانا ایک الگ بات ہے، آزادی میں رہنا ایک الگ بات ہے. ہمیں کس قسم کی آزادی میں رہنا ہے اور کس قسم کی آزادی کے بارے میں ہمیں خدا کا معتبر کلام ہمیں بتاتا ہے. سو جب ہم رومیو 6 باب اور 22ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو پولس رسول وہاں پہ لکھتے ہیں، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے. سو اس آیت سے ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام گناہ سے آزادی ہے. خدا کا کلام مسیح کی غلامی میں ہے. جب آپ یسوع المسیح کی صلیب کے نیچے آتے ہیں، جب آپ اس کے انڈر آتے ہیں، آپ اس کے غلام بنتے ہیں، آپ اس کے سرونٹ بنتے ہیں، اصل میں وہ ہماری آزادی ہے جس کے بارے میں پولس رسول لکھتا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس دوبارہ گناہ نہ کریں اور غلامی کے جوئے میں نہ جوتے. سو گناہ جو ہے ہمارے اندر غلامی کو لاتا ہے. یاد رکھیں گناہ دوسرے کانسیکوینسز بھی ساتھ لاتا ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ چوری بھی کرتے ہوں گے. آپ کوئی اور گناہ کرتے ہیں تو آپ دوسرے گناہ کو بھی ضرور کرتے ہوں گے. جس نے ایک شریعت کا لا توڑا اس نے ساری شریعت کو توڑا. سو گناہ ہمارے اندر کمپلیکسز لاتا ہے، گناہ ہمارے اندر خوف کو لاتا ہے. لیکن خدا ہمیں ان ساری چیزوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے. خدا سے آزادی نہیں ہے. خدا سے آزادی دراصل ہماری گناہ میں غلامی ہے. سو مسیح کی غلامی میں ہماری آزادی ہے. سو اس کے بارے میں داؤد کیا لکھتا ہے؟ داؤد زبور میں لکھتا ہے کہ جب میرا دل مجھے الزام نہیں دیکھتا تو خدا کے سامنے مجھے دلیری ہو جاتی ہے. سو اس قسم کی آزادی کو ہم نے اپنی زندگیوں پہ لانا ہے. وی ڈونٹ نو وٹ اور ویئر دا سوسائٹی آر گوئنگ. سوسائٹی ہر روز ورس سے ورس ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ آخری دنوں میں جو نجس ہیں وہ نجس ہوتے چلے جائیں گے. سو اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگیاں بسر کر رہے ہیں تو یقین جانے خدا آپ کو اور برکت دیتا چلا جائے گا. ہمیں مسیح کی صلیب کے نیچے آنے کی ضرورت ہے. اگر آپ وکٹوریس لائف جینا چاہتے ہیں، اگر آپ خوشحالی کی زندگی جینا چاہتے ہیں، اگر آپ اقبال مندی کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کو یسوع کی صلیب کے نیچے آنا پڑے گا. آپ کو گناہوں سے آزادی اور مسیح کی غلامی میں آنا پڑے گا. آج ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی پروسپیرٹی گوسپل شیئر کر رہا ہے، لیکن ہمیں مسیح کا غلام بننا پڑے گا. ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا پڑے گا. اور ایک چیز میرے عزیزو یاد رکھیں، خدا کسی کا دادا نہیں ہے. And no one is a grandchildren of God. اور کوئی خدا کے پوتے اور پوتیاں نہیں ہیں. خدا براہ راست ہمارا باپ ہے. وہ آپ کا باپ بننا چاہتا ہے، وہ آپ کا پتا بننا چاہتا ہے، وہ آپ سے پرسنل ریلیشن رکھنا چاہتا ہے. سو ہم پڑھتے ہیں کہ یرمیہ کی کتاب 2 باب 31ویں آیت میں کہتا ہے کہ اے اس پشت کے لوگوں خدا کے کلام کا لحاظ کرو. کیا میں اپنے لوگوں کے لیے یا اسرائیل کے لیے بیابان یا طریقی کی زمین ہوا؟ کیا خدا اسرائیل کو مصر میں سے نہیں نکال کے لایا؟ کیا خدا نے 40 سال ان کی مدد نہیں کی؟ کیا خدا نے اپنے زور بازو سے ان کو نہیں بچایا؟ کیا خدا نے ہماری زندگی میں کام نہیں کیے؟ کیا جس چیز کو بنانے والا اس چیز کے بارے میں زیادہ بہتر نہیں جانتا ہے؟ کیا کمپیوٹر کو بنانے والا کمپیوٹر کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے؟ اس کو پتا ہے اس میں پانی جائے گا یہ خراب ہو جائے گا، اس میں یہ کیا جائے گا وائرس جائے گا اس کا سافٹ ویئر خراب ہو جائے گا. اسی طرح خدا جو ہمارے بنانے والا ہے وہ جانتا ہے کہ ہماری زندگیاں کس طرح پروسپر ہو سکتی ہیں. داؤد لکھتا ہے کہ وہ موت کی سایہ کی وادی میں سے ہمیں بچاتا ہے. سو ہم جانتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے خدا اٹھ پڑے ہیں.
जो हमें आज़ादी नहीं, दरअसल दर हकीकत हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें आज़ाद करना चाहता है। सो आए मेरे अजीज़ों, मैं आप सबको दावत देता हूं कि आप यस्सु अल मसीह के पास आए। यस्सु अल मसीह जो हयात अब्दी है, जो जिंदगी की रोटी है, और जिसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जिसने कहा कि मैं जो कुचले हुओं के लिए आया हूं, मैं जो गुलामों के लिए आया हूं, उनको आज़ाद करने के लिए आया हूं। सो देखें आज आप किस किस्म की गुलामी में हैं। अगर आज आप आज़ाद होना चाहते हैं तो मेरे अजीज़ों, आपको यस्सु के पास आना पड़ेगा, आपको हयात अब्दी के पास आना पड़ेगा, आपको उस चश्मे के पास आना पड़ेगा जिससे पीकर आप दोबारा कभी भी प्यासे नहीं रह सकते हैं। सो हम जो इस पुश्त के हैं, हम जानते हैं कि जिस तरह सोसाइटी वर्स होती चली जा रही है, हमने खुदा के कलाम का लिहाज करना है। और खुदा का कलमा कौन है? यस्सु अल मसीह, खुदा का मुतकल्लम कलमा जो उसके अंदर था, वो जब बोला गया, वो जो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। इस कलमे के जरिए आपको आना पड़ेगा। ग्रीक में लिखा है इन आर्ख इन हो लोगोस, इब्तिदा में कलाम था, इसी कलाम में बरकत थी, इसी कलाम में जिंदगी थी। सो अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं, आज़ादी को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको यस्सु अल मसीह की सलीब में आना पड़ेगा, उसके नीचे आना पड़ेगा। और मैं आपको बार करवाना चाहता हूं कि यस्सु के बगैर आपको कोई आज़ाद नहीं कर सकता। यस्सु आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। क्या हम लोग लेना चाहते हैं? वो हमें आज़ाद करना चाहता है। क्या हम आज़ाद होना चाहते हैं? सो आए मेरे अजीज़ों, इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में रखें और इसके वसीला से हम ढेरों बरकत में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से सब देखने वालों पर बरकत दे। आमीन।